अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल फिज़िक्स लेक्चरर और सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर है 14 जिसमें हम चैप्टर 12 की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो आइए चैप्टर 12 की जो है एक्सरसाइज में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो मैं इसमें पहले करूँगा 12.6, हाँ 12.5 तक हो चुके हैं, 12.4 तक हो चुके हैं, 5, 6, 7 ये करते हैं। 12.5, 12.6, 12.7, उसके बाद 8, 9 और 10 ये बाद में करेंगे, और 11 भी, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 न्यूमेरिकल हम देखते हैं। पहले बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये। तो 12.5 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance of 3 meter. Find and justify the zero field location. Find and justify the zero field location. ठीक है, ये 2 चार्जेस हैं। ठीक है, एक ये चार्ज है, ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये है Q1, ये है Q2। तो Q1 उसने कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ -1 एक्सपोनेंट -6 कॉलम, और Q2 जो है वो है 4 एक्सपोनेंट -6 कॉलम, माइक्रो कॉलम यानी कि, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो है वो है 3.0 मीटर। D इज इक्वल टू 3.0 मीटर। तो आपने क्या फाइंड करना है, ज़ीरो फील्ड लोकेशन, जिसको हम नल पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा जनाब, नल पॉइंट क्या होता है, जहां वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जहां पे वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, जहां पे दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो मैं आपको गालिबन ये बात बता चुका हूं कि अगर दोनों सेम चार्जेस हों तो नल पॉइंट अंदर वाली साइड पे होगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो यानी डिफरेंट हो तो फिर बाहर वाली साइड पे होगा। दूसरी बात है कि वो वीक चार्ज के करीब होगा। तो यहाँ पे ये Q1 जो है ये 1 माइक्रोकूलम है, और Q2 जो है वो 4 माइक्रोकूलम है। तो नल पॉइंट एक तो बाहर वाली साइड पे होगा और जो वीक चार्ज है उसके करीब होगा। तो यहाँ पे आप ले लें, ये एक पॉइंट ले लें P, जो कि डिस्टेंस x पर है Q1 से, ये नल पॉइंट है। सॉल्यूशन, लेट P इज द नल पॉइंट as shown in the figure. As shown in the figure. अच्छा, now E1 will be equal to E2। यहाँ पे जो है वो E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल होंगे और ज़ाहिर है कि अपोजिट होंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से डिसाइड किया है कि पॉइंट P बाहर वाली साइड पे आएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो नल पॉइंट कहाँ पे आएगा, बाहर वाली साइड पे। तो वो जो इक्वल और अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर इक्वल और अपोजिट नहीं होंगे तो ये पॉइंट फिर बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ। यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, इसका किधर होगा, नॉर्मली इनवर्ड। तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जबकि अंदर वाली साइड पे अगर देखें तो इसका किधर है, बाहर की तरफ, और इसका भी किधर होगा,
तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो अंदर वाली साइड पे वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। ये मैं सारी बहस पीछे थ्योरी में कर चुका हूँ नल पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे नाउ E1 किसके बराबर होता है? आपको पता है कि E1 बराबर होता है KQ/R²। फॉर्मूला आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये क्या हो जाएगा? E1 KQ1 इससे कितना डिस्टेंस है पॉइंट P का? x² इज इक्वल टू KQ2/3। यहाँ से ये कितना पॉइंट P का डिस्टेंस हो गया? यहाँ तक होगा 3 + x, 3 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ k से कैंसिल हो जाएगा। 1 एक्सपोनेंट -6/x² इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 और अपॉन 3 + x का होल स्क्वायर। तो -6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप ऊपर ले आए, 3 + x का होल स्क्वायर अपॉन x² इज इक्वल टू 4/1। फिर तो नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + x/x ±2। 4 का रूट जो क्या होता है? 2। अगर आपको यहाँ को प्रॉब्लम होता है तो मैं इसका ये लेके इसका भी रूट ले लेते हैं और इधर 4 का भी रूट ले लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 3 + x अपॉन x इज इक्वल टू ±2। तो इसको आप कर लें 3 + x अपॉन x इज इक्वल टू 2 और एक दफ़ा 3 + x अपॉन x इज इक्वल टू -2। एक यहाँ भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो जो नेगेटिव साइन है ना उसके साथ वो भी यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव साइन का जो हमने अप्लाई करना था वो यहाँ पे हम अप्लाई कर चुके हैं कि अगर वो एक चार्ज नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो फिर नल पॉइंट बाहर वाली साइड पे आएगा। तो 3 + x इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो यहाँ से किधर हो जाएगा? यहाँ से x इक्वल टू 3 मीटर आ जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक। और इधर ये आ गया 3 + x इज इक्वल टू -2x। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो पॉसिबल आंसर क्या कौन सा होगा? ये वाला। ये नहीं हो सकता। क्यों? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिस तरफ आपने कहा है वो पॉइंट उधर लाई नहीं करता बल्कि अंदर वाली साइड पे लाई करता है। नेगेटिव मीन्स कि वो हमारी सपोजिशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। हमारी बल्कि सपोजिशन नहीं है, रियलिटी को कंट्राडिक्ट कर रहा है। रियलिटी क्या है कि पॉइंट P जो है वो बाहर वाली साइड पे आना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है। मैथ में अगर आखिर पे नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब है कि वो x इक्वल टू -1 का मतलब है कि वो उस तरफ नहीं है पॉइंट बल्कि दूसरी साइड पे है। तो दूसरी साइड पे तो हो नहीं सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं ठीक होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो x इक्वल टू उसमें 3 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया जी? तो 12.6 करते हैं जी। प्रॉब्लम 12.6 इसमें फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मैस। ये एक पार्टिकल है जिसका मैस जो है वो कितना है? वो है जनाब 1.0 × 10⁻⁻6 किलोग्राम और उसका जो चार्ज है Q उस पर वो है 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ 100 सेंटीमीटर अपार्ट। D जो है वो है 100 या 10 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर प्लेट्स है। यानी ये इस तरह से 2 प्लेट्स हैं,
तो इनके दरमियान जो है वो ये चार्ज है, इसको होल्ड करना है। तो एंड चार्ज क्यू बिटवीन टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर। तो अब फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए? यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, आपको पता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। तो ये आप कर चुके हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके लिए होना नहीं चाहिए वैसे। मैं फिर भी डाटा बना दिया मैंने, फार्मूला भी देख लेता हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको पता है कि एफ ई इज इक्वल टू एफ जी होता है यहाँ पे, तो क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन क्यू। ये सॉल्व कर, इसको सपोर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। 12.7 में कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये गिवन डाटा है, इसको हम n क्या देते हैं, ये है 20 इलेक्ट्रॉन हैं ऑन इट, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। एक पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट का, उसमें वो गिरता है। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो है वो आप एनर्जी फाइंड करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सॉल्यूशन आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है, U इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू डेल्टा वी। तो ये किस में आ जाएगा, इसका आंसर जूल में आ जाएगा। तो चार्ज यहाँ पे क्या होगा, चार्ज बराबर होता है एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, यानी 20 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है। तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, ये आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। और फिर जो है वो यहाँ पे पुट कर दें, U इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी जूल में, और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस में आएगा, देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक जूल किसके बराबर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1 जूल। ये तरह के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो बचेगा U इज इक्वल टू क्यू कितना है, 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये चार्ज हो गया, ठीक है। डेल्टा वी कितना हो गया, वो हो गया 100, ठीक है। और ये जूल में आएगा, तो एक जूल जो है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जूल की जगह वैल्यू पुट करेंगे ना, 1 जूल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ओके। आज जनाब अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.12। The electronic flash attachment for a camera contains a capacitor for storing energy. ये जो कैमरे का फ्लैश होता है, कैमरे का फ्लैश, तो इसके पीछे कैपेसिटर लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, फिर उससे फ्लैश ऑन होता है। In one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volt। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस दी गई है वो है 750 माइक्रोफेरेड,
750 एक्सपोनेंट माइनस 6 फेरेड, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो है 330 वोल्ट। डिटरमिन द एनर्जी दैट प्रोड्यूस द फ्लैश। तो एनर्जी सॉल्यूशन, तो इसमें जो एनर्जी बराबर होता है वो होता है 1/2 CV²। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। 12.13 A capacitor has a capacitance of 2.5 exponent minus 8 farad। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 8 फैरेड। अच्छा, इन द चार्जिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर वन। ये हम कैपेसिटर में चार्जिंग प्रोसेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। उसकी एक प्लेट से बैटरी इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, दूसरी प्लेट पे प्लेस करती है। तो चार्जिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 450 वोल्ट, जब जो है वो वोल्ट है 450 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं यानी n वो कितने होंगे। ठीक है, तो आपको पता है सॉल्यूशन कि चार्जिंग प्रोसेस में Q इज इक्वल टू होता है CV। तो चार्ज किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है NE इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से n किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से n बराबर आ जाएगा CV/E, कैपेसिटेंस वोल्टेज और अपॉन नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 3 न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा, लेकिन यहाँ तक मैंने इसलिए पहले करवा दी हैं कि यहाँ तक मैं आपसे एक टेस्ट लेने वाला हूँ। तो इस टेस्ट की आप तैयारी कीजिए। टेस्ट आपको जो है वो मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह तैयारी करके कल आपको टेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगा चैप्टर 12 का कंप्लीट। तो कंप्लीट तैयारी कीजिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लास में मिलेंगे फिज़िकली। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मोहम्मद इकबाल भट्टू फिज़िक्स लेक्चर और या फिर एस्पायर कॉलेज चिश्तियाँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको तमाम लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।